आप लोग किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? सीएम फेस कौन होगा? क्योंकि एनडीए की तरफ बड़ी असमंजस हो गई है। नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो राजद के नेता हैं तो राजद के नेता बनेंगे यहाँ चीफ मिनिस्टर राजद की तरफ से होगा आप लोग। सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात, इसमें कोई बात तो है नहीं। लेकिन एनडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन। क्या नीतीश कुमार को साइड करने की प्रयास है? वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। बिहार में सर जातीय वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपके पास जो जातियों के नेता हैं उस हिसाब से तो एनडीए वाले काफी मजबूत दिख रहे हैं। उधर चिराग है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सभी जाति के उधर बड़े बड़े नेता हैं। आपकी तरफ कम है? कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप लोग महागठबंधन में है, क्या गठबंधन को अपनी शक्ति दिखाना था कि हम इतने सीटों पर मजबूत है, हमारे साथ इतना जनाधार है? नहीं, महागठबंधन को दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो कल चंद्रशेखर रावण जो निर्दलीय सांसद है, उन पर भी मथुरा में हमला हो गए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मान लें इस बार विधानसभा में कितने सीटों पर देखेंगे, वो तो चुनाव आने दीजिए, उस पर और बात करेंगे। नीतीश जी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कहा कि हमने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इन दिनों चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतार रहे हैं। देखा जाए, अब जब होगा तब देखेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भाकपा माले के द्वारा आज बिहार बदलो रैली की गई है। सर, चुनाव से इसका संबंध है जो आज आपने रैली की है? विधानसभा चुनाव चूंकि करीब है। चुनाव से है, लेकिन चुनाव से हट करके भी है। ये लोगों की मांगे हैं और 20 साल से तो सरकार है, डबल इंजन कहने के लिए है, और लोग परेशान हैं। तो लोग जो परेशान लोग हैं बिहार के, वो सब आए हैं अपने अपने मांगों को लेकर के, और लोगों ने ये तय किया कि ये जो हमारी परेशानी है, अब वो परेशानी हम उसको रहेंगे नहीं, हम उस परेशानी को मिटाने के लिए एक बदलाव करेंगे सरकार का। और इसलिए चुनाव का एजेंडा, ये जनता के मुद्दे ही चुनाव के मुद्दे बने, इधर उधर की बातें ना हो। तो एजेंडा बना है, करीब करीब सभी तबकों की मांगें आ गई है, और इसको लेकर के एकता का भी निर्माण हुआ। अलग अलग तो लोग लड़ते ही थे, गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चलता रहता है, लेकिन गांधी मैदान में आकर के लोगों ने मिला। तो हमें तो लगता है कि एकता बनी है, एक साझा एजेंडा बना है। अब इसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे, और चुनाव में ये एजेंडा सेट होगा तो निश्चित तौर पर भाजपा की जो साजिश है उसको हम लोग रोक पाएंगे। आप लोग महागठबंधन में है, क्या गठबंधन को अपनी शक्ति दिखाना था कि हम इतने सीटों पर मजबूत है, हमारे साथ इतना जनाधार है? नहीं, महागठबंधन को दिखाने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो लोग आए हैं कि भाई जो देश बिहार में जनता के मुद्दे हैं, उस एजेंडा को सामने लाना था, वो एजेंडा सामने आया है। मान लें इस बार विधानसभा में कितने सीटों पर देखेंगे, वो तो चुनाव आने दीजिए, उस पर और बात करेंगे। ये तो बिहार में पिछली बार भी कुछ चंद सीटों से हम लोग रह गए थे पीछे। 2024 के चुनाव में भी जो परिणाम उत्तर प्रदेश में हुआ, वैसा परिणाम बिहार में भी आना चाहिए था, वैसा परिणाम नहीं आ पाया। निश्चित पर हमारी कोशिश सिर्फ अपनी पार्टी के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, हम पूरे महागठबंधन को निर्णायक जीत मिले, भाजपा को निर्णायक झटके लगे, हम इसकी तैयारी करें। आप लोग किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? सीएम फेस कौन होगा? क्योंकि एनडीए की तरफ बड़ी असमंजस हो गई है। नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो राजद के नेता हैं तो राजद के नेता बनेंगे यहाँ चीफ मिनिस्टर राजद की तरफ से होगा आप लोग। सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात, इसमें कोई बात तो है नहीं। लेकिन एनडीए में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन संसदीय बोर्ड तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन। क्या नीतीश कुमार को साइड करने की प्रयास है? वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। एनडीए तो ऐसे ही बने, भाजपा जो है हड़पने वाली पार्टी है। वीआईपी एक छोटी पार्टी थी, 5-5 उनके एमएलए को इन्होंने हड़प लिया, और तब वीआईपी वाले परेशान होकर के इस तरफ आए हैं। तो नीतीश जी को आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन लोगों ने। तो ये तो भाजपा, नड्डा साहब यहाँ आकर के बोल के गए कि भाजपा ही रहेगी, बाकी सभी पार्टियों को हम हड़प लेंगे। तो भाजपा हड़पने वाली पार्टी है, सत्ता हड़पना, पार्टियों को हड़पना, जल जंगल जमीन हड़पना, देश के सारे संपत्ति हड़पना, सब कुछ अदानी अंबानी को दे देना। भाजपा तो यही सब कारोबार करने वाली पार्टी है। बिहार में सर जातीय वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपके पास जो जातियों के नेता हैं उस हिसाब से तो एनडीए वाले काफी मजबूत दिख रहे हैं। उधर चिराग है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, सभी जाति के उधर बड़े बड़े नेता हैं। आपकी तरफ कम है? कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए, लोग तो बस उस कागज पर नहीं न जीते हैं, लोग जमीन पर जीते हैं, और जाति जो है वो किसी पत्थर में बना हो ऐसा नहीं है, बदलता है। लोगों के सामने अपने मुद्दे हैं, रोजगार का सवाल है, आरक्षण का सवाल है। तो आज संविधान खतरे में है, तो संविधान पर कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है, ये भी तो लोग देखेंगे।
हमने कहा ये जो 65% आरक्षण तय हुआ, तो सभी जाति अपना अपना अलग अलग सोचने के बजाय थोड़ा मिल करके इस पर सोचा जाए, लड़ा जाए कि वो 65% आरक्षण कैसे हासिल होगा, वो 9 शेड्यूल में कैसे जाएगा। और इसमें माले हमारा महागठबंधन बिल्कुल इसके लिए है कि हमें वो 65% आरक्षण की गारंटी करें। नीतीश जी ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कहा कि हमने अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इन दिनों चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में उतार रहे हैं। देखा जाए, अब जब होगा तब देखेंगे। चुने हुए नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जनप्रतिनिधियों पर, आपके भी विधायक पर हुआ, और कल चंद्रशेखर रावण जो निर्दलीय सांसद हैं उन पर भी मथुरा में हमला हो गए हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही खतरनाक है। चुने हुए जनप्रतिनिधि, खासकर जो दलित जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर ज़्यादा हमले हैं, महिलाओं के ऊपर हमले हैं, संसद के अंदर बातें होती है, हमले होते हैं। तो अगर चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो जनता के साथ क्या हो रहा होगा, ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। तो देश में सुरक्षा, सम्मान, सबकी पहचान, वो जो संविधान अगर खतरे में होगा तो संविधान से ही तो सबको पहचान मिलती है, सबकी सुरक्षा, सबको अधिकार मिलता है। तो खतरे में संविधान होगा तो हमारी सबकी पहचान, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान खतरे में होगा। हमें संविधान की रक्षा करनी है। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य थे। इन्होंने कहा कि हम अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए इस रैली को कर रहे थे और हम लोगों से उनकी समस्याएं सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इनके तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि राजद बड़ी दल है हमारी गठबंधन में और उसी के चीफ मिनिस्टर होंगे। एनडीए की तरफ असमंजस बना हुआ है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, उन सवालों पर अभी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। लेकिन माले ने अपनी शक्ति तो दिखाई, लेकिन इसके पीछे इनकी मंशा टिकट के लिए नहीं है और मुख्यमंत्री बनना नहीं है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कितने सीटें मिलेगी गठबंधन में हम लोग तय कर लेंगे और मुख्यमंत्री जो बड़ा दल है जिसके पास जनाधार है उसी को हम लोग बनाएंगे। हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, हमारी गद्दी की लड़ाई नहीं है।